कूदना है सबसे ऊंचा। नहीं, मैं कूदूंगी। टोपी वाला ही जीतेगा। वैसे लड़की में काफी दम है। यहाँ क्या चल रहा है? सबसे ऊंचा कूदने का टूर्नामेंट है कादरिए। रोमांचक खेल है। देखो देखो। कब बड़े होगे तुम लोग? कहा था ना मुझे आज घर बिल्कुल साफ चाहिए, पर तुम्हें समझ में नहीं आता। रैमजी, मुझसे और नहीं रुका जाएगा। मुझे भी कूदना है। मुझे जगह दो। अरे ये क्या? हेलो पियामी दादा, पेट साफ हुआ कि नहीं? बाहर निकलो अभी के अभी। आउट। न्यूज़ कैसे पढ़ेंगे? अरे सोफा ही तोड़ दिया। शाकिर, कैनन, यहाँ आओ। निकैटी को सब मिलकर बाहर खींचो। मेहमानों को कहाँ बैठाऊंगी? हाँ, मेरी सहेलियाँ खड़ी रहेंगी क्या? तो उन लोगों को यहाँ मत बुलाओ। वो यहाँ आते हैं तो हम खेल नहीं पाते। ठीक 3 सेकंड में इस टूटे सोफे का इलाज करना होगा तुम्हें। 3, 8, 2, 15। 1। टमाटर। तो कोई उपाय सोचा तुम लोगों ने? हाँ? कुछ सुना क्या? शायद बाहर से आ रही है आवाज। भंगार वाला। वो चिल्ला क्यों रहा है? वो कबाड़ी वाला है निकैटी। वो ऐसे ही चिल्लाते हैं। निकाटी। क्या तुम भी कबाड़ी वाले हो? अगर वो जोर जोर से बोल सकता है तो मैं क्यों नहीं बोल सकता? नहीं, वो आसपास ही है। ये बताने के लिए वो आवाज लगाता है। ये ऐसे ही व्यापार करते हैं। देखना तो, उसकी गाड़ी में तो ठीक हमारे जैसा ही एक सोफा है। तुम सही कह रही हो बेटी। आओ निकैटी, कादरी और गुस्सा हो जाए उससे पहले वो सोफा ले आते हैं। निकाटी। रैमजिया। तुम्हारी आवाज में भी काफी दम है रैमजी। गिरा मत देना, गिरा मत देना। थोड़ा पीछे ले लो। नहीं ले सकता, पुराना सोफा रखा है। भूल जाओ, उसे कहीं फेंक दो। ठीक है, बाय बाय। ठीक है, अब धीरे से नीचे रखो। अब हो गया। कैनन, क्यों ना हम मिलके सोफे को एक किला बना दें? ओके, करते हैं। उस कबाड़ी वाले ने मुझे बताया सोफे का मालिक कहीं गायब हो गया था जब वो इस पर सो रहा था। तब से इस रहस्यमयी सोफे को किसी ने नहीं खरीदा और कोई दूसरा खरीदार भी नहीं मिला। ऐसी ऊट पटांग चीजें क्यों खरीदते हो? उसने मुफ्त दे दिया कादरिए, और साथ में एक छतरी भी गिफ्ट की है मुझे। फुश्च, 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 फुश्च। सत्यानाश! सोफे से छुटकारा पाने के लिए उसने हमें एक उपहार भी दे डाला। इस सोफे में जरूर कुछ गड़बड़ है। अंदर कैसा माहौल है कैनन? कैनन, 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 कैनन कहाँ गई? पापा, कैनन कहीं चली गई। सोफा तो कैनन को खा गया। हमने इसे एक किला बनाया, फिर कैनन इसके अंदर गई और फिर वो अचानक कहीं गायब हो गई। कैनन, कहाँ हो तुम? कादरिए, तुमने जो उस दिन हलवा बनाया था उसकी रेसिपी मुझे बता सकती हो? नहीं रुको, ये अभी सही टाइम नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। हमेशा गड़बड़ करते हो। आज मेरी बेटी को खो दिया। कैनन को लेके आओ अभी। चिंता मत करो डार्लिंग, अब यहाँ से अद्भुत जासूस मोर्चा संभालेंगे। हम फिर से इसे एक किला बनाएंगे और एक एक करके इसके अंदर जाएंगे, तभी उसे हम ढूंढ पाएंगे। अरे वाह, हम ये ऊट पटांग खेल फिर से खेलेंगे। ठीक है, हो गया। पहले मैं जाऊंगा। ये गया। अब मेरी बारी, मैं भी आया। कूद पड़ो। घर से ज्यादा ये कार्टून चैनल लगता है। अरे हम लोग कहाँ आ गए? इधर देखो, यहाँ इस बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है। प्रकृति बचाओ और पेड़ उगाओ और किसी गिलहरी को हंसाओ। वो नहीं, उसके पास वाला देखो। अंधेरे के साम्राज्य में आपका स्वागत है। हेलो, कोई है? हाँ? उन झाड़ियों से एक आवाज आई। कहीं वो झाड़ियों वाला राक्षस तो नहीं है? कुछ भी मत कहो निकैटी, ऐसे कोई राक्षस नहीं होता। शायद कोई गिलहरी है। इधर आ जाओ। हाँ, सही तुक्का लगाया। एक प्यारी गिलहरी ही है। गिलहरी शक्ल का झाड़ी वाला राक्षस है। और आगे नहीं जा सकते, सामने एक खाई है। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ निकैटी।
शुक्रिया निकाटी, तुमने तो इसे पैरासूट बना दिया। शाबाश निकैटी, कभी कभी गलती से सही काम कर जाते हो, सबको बचा लिया। कुछ भी कहते हो रैमजी, ये मैंने बहुत बुद्धिमानी से किया है। शायद बारिश रुक गई है। तुमने ये छाता बंद क्यों कर दिया निकाटी? बारिश नहीं थी इसलिए। क्या मतलब है तुम्हारा निकैटी? हमें बचाने के लिए तुमने छाता नहीं खोला? नहीं, मुझे लगा बारिश हो रही है। अरे निकैटी, तुम्हारा दिमाग क्या काम भी करता है? नहीं करता, देखो। कौन हो तुम लोग? तुम लोग इस देश के रहने वाले तो नहीं लगते हो। हम एनिमल हिल में रहते हैं। क्या कहा? एनिमल हिल? मैं भी वहीं रहता था एनिमल हिल में, करीब 50 साल पहले। ओ, यानी हम पड़ोसी हुए। तुम्हारी दाढ़ी बहुत अच्छी है, क्या मुझे थोड़ी दे सकते हो? हाँ हाँ, शौक से ले लो, आखिर हम लोग पड़ोसी जो हैं। अब मेरी भी दाढ़ी है। थोड़ी सी यहाँ लगा देता हूँ। अब मैं भी बड़ा बन गया हूँ। तुम पहले से ही वयस्क हो निकैटी। पापा, मुझे लगता है ये उसी रहस्यमय सोफे का मालिक है। क्या कहा? वो सोफा? उस सोफे के बारे में भला तुम्हें कैसे पता? हमने एक कबाड़ी वाले से वो सोफा खरीदा और फिर उस सोफे का किला बना दिया, और उसके बाद तुम लोग यहाँ पहुँच गए, सही कहा ना? हाँ, सबसे पहले मेरी बहन कैनन यहाँ पहुँची, हम उसे ही ढूंढने आए हैं। उसी सोफे की वजह से तो मैं 50 साल से यहाँ हूँ, तो तुम्हारी बहन लापता हो गई है। ये तुम लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। इस जगह के बारे में मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। इस देश का एक सम्राट था, कोमो लोको। बहुत शैतान था वो, और गुस्सा करने वाला भी। हमेशा अजीब तरह से डांस करता रहता था, इसलिए उसका ये नाम पड़ा। जो भी उस रहस्यमय सोफे पर बैठता है वो यहाँ पहुँच जाता है। राजा उन्हें पकड़कर किले के कैद खाने में बंद कर देता है, आदमी, औरत, बुढ़े, सबको, और उन्हें दिन भर सोफे पर कूदना पड़ता है। सोफे से धूल निकलती है, और उस धूल को देखकर राजा कोमो लोको को बड़ा जोश चढ़ता है, और फिर उस जोश में वो ऊट-पटांग गानों पर नाच करता है। और उन गानों के नाम भी बड़े अजीब से हैं, जैसे रामबा, सांबा, छा 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 छा, और ना जाने कैसे कैसे नाम। रामबा सांबा छा 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 छा, रामबा सांबा छा 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 छा। सुनिए पापा, हमें तुरंत चलकर कैनन को बचाना होगा। हाँ, चलो सब। सुनो दोस्त, थोड़ी और दाढ़ी दे सकते हो क्या? ये जगह खाली रह गई। लड़की का तलवार ही मिला था देने के लिए, बेल तो क्या इससे टमाटर भी नहीं कटने वाला। रुको 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 पापा, इन बेलों के पीछे से कोई आवाज आ रही है। कोई हमें सुन सकता है। कब से हम यहाँ फंसे हुए हैं। उधर देखो तो, वो सारे आदमियों को पकड़कर कहीं ले जा रहे हैं, शायद किले में बंदी बनाने के लिए। मैं बड़ा हूँ और दाढ़ी भी है और बुद्धिमान भी। मैं पेड़ की शाखाएं देख के बता सकता हूँ कि ये किस चीज का पेड़ है। ये तो तरबूज का बेल है। दाढ़ी मुंह में चली गई रैमजी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी हजामत बनाता हूँ तुम्हारी, तुम मुझे पागल कर दोगे। एक सेकंड रुको तो, ये क्या है? हेलो। ये तो मुझे छोड़कर चले गए। मुझे यहाँ से निकालो। मेरा वकील कहाँ है? जल्दी से उसे बुलाओ, मुझे बेल चाहिए अभी। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ नए मेहमान आए हैं। अभी लो तुम्हारी जिंदगी को नरक से भी बस बदतर तो बना यही देता तुम्हारा हूँ। नरक है, मेरे लिए तो बस पिकनिक मनाने जैसा है। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी तो गेम बस शुरू हुआ है। आगे आगे देखो मैं क्या हश्र करता हूँ तुम्हारा। इतना बुरा भी नहीं है तुम्हारा कैद खाना, कोई परेशानी नहीं होगी। देखो तो यहाँ सब कुछ है, कुर्सी है, टेबल है, और तो और चेस बोर्ड भी है। अरे ये चेस बोर्ड वहाँ किसने रखा? तुम लोगों को कितनी बार समझाऊं मैं, एक काम ठीक से नहीं होता। खैर छोड़ो, अभी मैं जा रहा हूँ। तुम लोग मेरी शैतानी हंसी सुनो और डरो। अरे ये क्या, तुम लोग डरे नहीं? क्या अजीब आदमी है। बड़ा होना कितना बोरिंग होता है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। मुझे फिर से बच्चा बनना है। दाढ़ी रखने से नहीं बन जाओगे बड़ा, छोटे बने रहने में ही है मजा। आकार में हूँ मैं तुमसे भी बड़ा,
और मेरा दिल है एक छोटे बच्चे की तरह। और पकाया तो खा जाऊंगा तुम्हें कच्चा। ये राइमिंग मेरे लिए बन गई है एक सजा। काश मैं बच्चा बना रहूं हमेशा हमेशा के लिए। खेलना कूदना लगता है मुझे बहुत अच्छा। खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो रैप सॉन्ग बन गया। उसने कहा खेलोगे कूदोगे होगे खराब, फिर से फिसला तो हो जाऊंगा धड़ाम। सच में गिर गया, जल रहा हूँ। ये क्या, ये तो आग है। कोई से बुझाओ, बचाओ। चल रहा कौन है? ये क्या है अब? अबे क्या है ये? अरे ये तो आग वाला राक्षस है, राक्षस। भागो जल्दी भागो यहाँ से, जान बचाओ। अरे भागो, भागते रहो। अरे भागो, अपनी जान बचाओ। हम तुम्हें यहाँ से निकालेंगे, डरो मत। अरे आग वाला राक्षस मेरे पीछे क्यों आ रहा है? सिपाहियों बचाओ, मुझे बचाओ। इस तरफ निकलने का रास्ता है, जल्दी चलिए। आहा, तुम सब लूजर हो। हाहा। बहुत अच्छा था, मजा आ गया। आखिर उस दाढ़ी से छुटकारा मिल ही गया। अपने बूढ़े होने की निशानी को अपने पास ही रखो। पापा, साकिर, बेटी तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पर मुझे कोई और सोफा नहीं चाहिए पापा। हम लोग घर वापस कैसे जाएंगे? ये एक जादुई सोफा है। अगर इस सोफे से तुम लोग बाहर निकल गए तो आराम से घर पहुंच जाओगे। तो किसका इंतजार है? ठीक है। तुम लोग जल्दी जल्दी कूदना शुरू करो। क्या आप नहीं चल रहे? इस जगह की मुझे आदत पड़ चुकी है। वापस लौटना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, और राजा से उन आजाद कैदियों की रक्षा भी तो करनी होगी मुझे। हमारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अलविदा। ये हम घर चले। जोर जोर से। स्वागत है। वैसे इतनी खुशी भी नहीं हुई तुम लोगों को देख के। ऐसा क्यों कहा कादरी? तुम्हारे बकवास से किले को हाथ भी नहीं लगाया। वैसे भी अभी तक मेरे मेहमान नहीं आए। खैर, खुश हूँ कि तुम लोग लौट आए। कैनन बेटी, जितना चाहो सोफे पर कूद सकती हो। कूदो और मजे करो। सोफे पर फिर से कूदना है? नहीं। कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? जल्दी गैस बंद कर दो और सूप एक कटोरी में डाल कर लाओ। अच्छा वो सपना था। क्या मस्त सुबह हुई है। फरीदुन, तुम्हारे सर पे तो फूल उग गया, मस्त लग रहा है। ओए माँ, मर गया रे। बताओ जरा, ये तो सुन भी नहीं रहा। ये तो खुद को एकदम झक्कास और मस्त समझता है। इसके सर पे फूल जो इसलिए। मेरा सर। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त हवाएं, फ्यू फ्यू। क्या भाई लोग? अरे मैंने अपना टिकट ले लिया ना। अरे ये कहाँ रह गया? टिकट कहाँ गया? अरे जरा संभाल के। हाँ मिल गया, शुक्र है। अरे वाह, हटो, मुझे जाने दो। हटो हटो हटो, मुझे जाने दो। जाने दो मुझे, हटो। आराम से दोस्त, आराम से। अरे धक्का मुक्की मत करो। मैं पहले घुसा, बाकी लोग खाओ भूसा। चलो अंदर आ गए। हाँ तो ड्राइवर, बस भर चुकी है, अब चलो भी यहाँ से। देखो तो, तुम क्या पढ़ रहे हो? मारधाड़ वाली है क्या? नाम क्या है इसका? अरे तुम कौन हो? अरे बताओ ना। अरे रुको जरा। अरे क्या अरे कर रहे हो? कवर तो देखने दो। ये क्या है? बीच सड़क पर बिल्ली? सब लोग समझ कर बैठना, जोर की ब्रेक मारता हूँ। अरे बाप रे, क्या छलांग थी। वाह। अरे चलो चलो, बुढ़िया को उठाते हैं। अरे बुढ़िया को उठाओ कोई। अरे बेटे, जरा ध्यान से देखो तुमने क्या किया। मैंने क्या किया? मुझे नहीं पता। मैंने ऐसा बदतमीज हाथी आज तक कहीं नहीं देखा। ना खुद गर्ज इतना ना लाए। मैं तो दुआ करती हूँ कि एक दिन तुम्हारे साथ भी वही हो जो तुमने मेरे साथ किया है। तुम भी छोटे बन जाओगे। यही मेरी इकलौती दुआ है। यही मेरी दुआ है। यही मेरी दुआ है। हाँ, लगता है मेरे कान गए। बुढ़िया की आवाज गूंज रही है। बहुत हुआ, तुम अब बाहर निकलो।
अरे मैं तो उतर रहा हूँ, धक्का देने की क्या जरूरत थी? ये तो आखिरी बस थी। जो तुमने मेरे साथ किया है, तुम भी छोटे बन जाओगे। यही मेरी इकलौती दुआ है। यही मेरी दुआ है। यही मेरी इकलौती दुआ है। चली जाओ मेरे सपने से बुढ़िया। क्या मस्त नींद आई। अब नाश्ता कर लेता हूँ। तो क्या खाया जाए? अरे बाप रे, मेरा बिस्तर इतना बड़ा कैसे हो गया? कोई नहीं, चलो ताजी हवा खाते हैं। आज क्या मस्त सुबह हुई है। अरे फेरिदुम, क्या हाल है? तुम्हारे सर का फूल कहाँ चला गया? अरे ये मैं किससे बात कर रहा हूँ? आज सब कुछ इतना बड़ा क्यों लग रहा है? खैर, फेरिदुन, क्या हाल है मेरे दोस्त? क्या कर रहे हो आजकल? ये क्या है? कीड़ा? मुझे कीड़े बहुत पसंद है। तुम क्या कह रही हो फेरिदुम? तुम ठीक तो हो? इधर आओ, भागना मत। अरे क्या हो गया फेरिदुन? तुम मत करो ऐसा। अरे तुम इतनी बड़ी कैसी हो गई? भागो। चलो बच निकला। अब ठीक है। पर सब लोग इतने बड़े क्यों हो गए हैं? मुझे आज कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। अरे देख के, अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे अंदर घुसो, जल्दी करो, आगे बढ़ो ना। अरे जल्दी करो भाई। काश मैं वहाँ बैठ पाता। क्या ये साकिर की गाड़ी तो नहीं? यही मेरी मदद कर सकता है। सुनो ड्राइवर, आगे वाली गाड़ी का पीछा करो। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? ये क्या है? एक कीड़ा? अबे तेरी तो। अरे हट। अरे ये कौन आ गया बस में? ये तो कीड़ा। अरे कितना अजीब है। अरे भागो। हाँ? ये पास वाली बस को तो देखो जरा। अरे उसमें चल क्या रहा है? साकिर, रमजी, सुनो, तैयार रहो, मैं आ रहा हूँ। कैसे हो? पापा, वाइपर चलाओ, जल्दी से, जल्दी चलाओ। अरे रुको, बंद करो, रुको। बस, थोड़ा अरे पानी मारो नहीं, उसपे। पानी नहीं, नहीं, अरे यार रैमजी, बस करो, रैमजी, रैमजी। अरे क्या हुआ पापा? उस कीड़े ने मेरा नाम लिया। और वो बात कहाँ करते हैं पापा? बच्चों, मैं हूँ निकाटी, तुम्हारा चाचू निकाटी। निकाटी तुम? पर तुम हाथी नहीं हो, तुम तो कीड़े हो, कीड़े। अच्छा ऐसा क्या? बताने के लिए शुक्रिया। आप ये कीड़ा कैसे बन गए चाचू निकाटी? पता नहीं कैसे, सुबह जब उठा तब से ही ऐसा हूँ। अरे ये कैसे हो सकता है? अगर ऐसे ही कीड़े सब जगह निकलने लगे तो क्या होगा? निकलने लगे तो क्या होगा? सुना मेरे बच्चों, अपने को काम मिल गया। सुनो, आजकल जाकर दुकान से कीड़े मारने का स्प्रे लेकर आओ, ठीक है? जल्दी आना। मेरे प्यारे देशवासियों, हमने सुना है कि आप किसी कीड़े से परेशान हैं। आप लोग घबराइए मत, उसी के लिए तो हम यहाँ पर आए हैं। क्यों? सच में? तुम तो महान हो। बस उस कीड़े से बचा लो हमें, मुंह मांगी रकम दूंगा तुम्हें। कीड़े को मारने वाला आ चुका है। बहुत भूख लगी थी, अब आराम मिला। आराम से निकाटी, तुम आधे से ज्यादा बिस्किट खा चुके हो। अरे यार, अगर मैं पहले जैसा होता तो मैं इस टेबल को ही खा जाता। शुक्र है बिस्किट से ही काम चल गया। पर चाचू एक बात बताओ, आप कीड़े ही क्यों बने जब आप और भी कुछ बन सकते थे? हो सकता है किसी बुजुर्ग बुढ़िया ने इसे कोई श्राप दिया हो। एक सेकंड रुको। कल एक खूसट बुढ़िया ने बस में मुझे बहुत गाली दी। फिर उसने कुछ दुआ मांगी, पता नहीं क्या। क्या कहा था उसने? मैं दुआ करती हूँ कि तुम भी वो सब झेलो जो मैं झेल रही हूँ। यही मेरी दुआ है, यही मेरी इकलौती दुआ है। उसने यही कहा था। अच्छा, समझ गया। तो उस बुढ़िया की दुआ पूरी हो गई। हाँ, अब हम क्या करने वाले हैं? मुझे कीड़ा नहीं बने रहना, बहुत ही बोरिंग है। मैं तो वीडियो गेम भी नहीं खेल सकता। देखो, मुझसे तो ये बटन भी नहीं दब रहा। मुझे लगता है हमें उसे ढूंढना होगा। आप उनसे माफी मांग लो, शायद वो आपको माफ कर दे। तब आप वापस पहले जैसे हो जाओगे। हाँ, तो जल्दी चलो फिर। है? ये कैसी आवाज है? सावधान, सावधान, कीड़े नाशक आ चुके हैं और हमें खबर मिली है कि इस घर में एक कीड़ा आ चुका है।
उस कीड़े को हमें सौंप दो जल्दी। रैमजी, मुझे इनके हवाले मत करना। आहा ये खतरनाक कीड़ा यहाँ छिपा बैठा है, अभी बताता हूँ इसे। समझ में नहीं आता कि सब मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। पापा, हम चाचू को इन लोगों को नहीं सौंप सकते। चलिए उस बुढ़िया के पास चलते हैं। सही कहा बेटे। निकाटी जल्दी आओ, निकलते हैं यहाँ से। अरे कहाँ भाग रहे अरे हो? अरे, भागो भागो, जल्दी करो, जल्दी भागो यहाँ से, भागो और तेज। गंदी दवाई है। हमें वो बुढ़िया कहाँ मिलेगी? होगी कहीं मार्केट में। बूढ़े लोग सब्जी के अलावा और क्या खरीदेंगे? तो पापा चलिए फिर बुढ़िया को मार्केट में ही ढूंढते हैं। ले लो, आधा किलो 10 रुपए में, आधा किलो 10 रुपए में। ये 2 किलो बांधो और हाँ, सड़ा हुआ मत डाल देना। अरे बाप रे, मिल गई आंटी। इतनी जल्दी में क्यों हो? सुनिए, क्या आप इस कीड़े को पहचानते हैं? आंटी, अरे आंटी, आपने मुझे पहचाना? मैं आप पर बस में गिर गया था। अरे वाह, ये क्या बोलता हुआ कीड़ा? क्या चाहिए इसे? सुनिए आंटी जी, मैं एक हाथी था, फिर मैं बस में आपके ऊपर गिरा और अगले ही दिन सुबह मैं कीड़ा बन गया। आप जिम्मेदार हैं इसके लिए, सिर्फ आप। वो सब मेरे पीछे आपकी वजह से पड़े हैं। मिल गए, वो रहे वो लोग। हाँ, तो वो बदतमीज हाथी तुम ही थे, वही जो सबको परेशान कर रहा था। वो इंसान जो अपनी बेवकूफी से मुझे गुस्सा दिला रहा था। ओहो, ऐसा क्या? ये तो बहुत बुरी बात है। हाँ, मुझे पता है। मैंने दुआ मांगी थी कि तुम भी वैसा ही महसूस करो जैसा मुझे महसूस हुआ था। लगता है मेरी वो दुआ असर कर गई। सुनो पापा, वो लोग आ रहे हैं। आंटी जी, मुझे माफ कर देना। मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने वाकई में लोगों को इतना परेशान किया है। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब से मैं एक अच्छा नागरिक बनकर रहूंगा। आई शपथ आंटी जी। अब जब तुम अपनी गलती मान चुके हो तो ठीक है, मैं एक और दुआ मांगती हूँ। दुआ ये है कि तुम और छोटे हो जाओ। क्या क्या कहा आपने? आपका दिमाग तो ठीक है ना आंटी? हे भगवान! अरे निकाटी कहाँ चला गया? मैंने दुआ मांगी थी कि एक कीड़े से भी और छोटा हो जाए। देखो, हो गया। नहीं, ये मैं क्या बन गया? तुमने ये क्या किया बुढ़िया? नहीं। बच्चों जरा देखो इसे, ये तो गायब ही हो गया बेचारा। मजा आ रहा है। मत हंसो, मैं नहीं सह सकता। ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं तो ठीक हूँ। हाँ हाँ, मैं कोई कीड़ा नहीं हूँ, हाथी हूँ। मैं फिर से हाथी बन गया। अच्छा, तो वो सपना था। अरे वाह, मैं फिर से हाथी बन गया। एक सेकंड। और मेरे प्यारे दोस्त फेरिदुन, क्या हाल है? बताओ, मस्त हो ना? उस दिन गमला फेंकने के लिए माफ करना दोस्त। ये रहे सब लोग। कैसे हो सब? हाँ सही है, बस में चढ़ने के लिए लाइन में लगना जरूरी है। कोई ऐसे ही नहीं घुस सकता। आराम आराम से, सबको जगह मिलेगी। लाइन में चलो सब लोग। हाँ, अब देखो जरा। तो कैसे हो कैप्टन? मैं अब शांत और शरीफ हो गया हूँ, देख रहे हो ना? और अब आगे से मुझे अखबार फेंक कर मत मारना, समझे तुम? लगता है इसकी अकल ठिकाने आ गई। ओह, मेरी प्यारी आंटी, अच्छी आंटी। ओह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो? मैं एकदम ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। लो यहाँ बैठो। आप वहाँ पर खड़े मत रहिए, ड्राइवर का पता नहीं कब ब्रेक मारे और आप गिर गए तो। मेरी आंटी, मेरी प्यारी आंटी, आगे से मुझे कभी भी कीड़ा मत बनाना, समझिए आप? वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। आज मौसम कितना अच्छा है ना? आज तो बहुत मजा आने वाला है। जाकिर, और कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट पापा। मेरी साइकिल कंट्रोल नहीं हो रही है। वो साइकिल नहीं है नेकाटी। साइकिल से भी कम नहीं है जाकिर, नहीं। हाँ हाँ, अगर ये वाला छूट गया, अगला जहाज कब निकलेगा कैनन? ये आखिरी जहाज है, अगली बोट कल जाएगी। हैं? क्या कहा? फिर तो इसी जहाज से जाना होगा। इस टापू के होटल्स बहुत महंगे हैं। टिकटॉक की सुपरस्टार, हट जाओ। नहीं, अगर मैं कूदी मेरे स्टाइलिश बाल बिखर जाएंगे। वैसे भी तुम्हारे बाल खराब है।
चलो, अब हम पहुंच जाएंगे। हम कह नहीं सकते। जल्दी करो, जहाज लेट हो रहा है। जल्दी करो, ये चल पड़ेगा। जल्दी करो, जल्दी। चलो हॉर्न बजाओ कॉम्पीर। क्या अजीब नाम है तुम्हारा। क्या किसी जगह का नाम है ये? जाने दीजिए, मेरे डैड को ये अजीब सा नाम पसंद था। जैसा अजीब नाम वैसे अजीब हो तुम। चलो इंजन स्टार्ट करो। आए आए कैप्टन। हॉर्न, ये अपनी बोट का हॉर्न है। ब्रेक फेल हो चुके हैं, इसका जल्दी से कुछ करो। अरे ऐसा रोक नहीं पाएंगे। अरे ठीक से चलाओ ना, क्या कर रहे हो? आगे खाई है। लगता है हमारा साथ यहीं तक था। आपकी यात्रा सफल हो। बाय बाय। अरे ये कहां से आ गिरे? हम पहुंच गए। मेरा हाथ कहाँ चला गया? मेरा हाथ। कॉम्पीर, तुम मुझे एक चीज बताओ, मौसम कैसा रहेगा? अभी फोन से चेक करता हूँ। मौसम बढ़िया रहेगा, 95 डिग्रीज। समुद्र शांत होगा, ना बादल ना बारिश। ये है एक सुहाना सफर। तो ये था सुहाना मौसम। माफ कर दीजिए कैप्टन, दरअसल मैंने फोन उल्टा पकड़ लिया तुम्हें था। और कोई बहाना नहीं सूझा? तुम्हारे फोन में वीडियो गेम चल रहा है। मैं आखिरी लेवल पर था, जीतने ही वाला था। हम तूफान को नहीं झेल पाएंगे। वो रेडियो तो जल्दी। रेडियो काम नहीं कर रहा कैप्टन, बिजली गिरने की वजह से पावर चली गई। सेल फोन से कोस्ट गार्ड को सूचना देता हूँ। यहाँ नेटवर्क नहीं है, बाहर जाकर कोशिश करता हूँ। अरे एक बात सुनो कुम्पीर, तुम क्या मुझे और टोमेटो सॉस दे सकते हो? करने की जरूरत नहीं। अगर जहाज डूबने लगे, सबसे पहले इस लिस्ट में लिखे नामों को बचाना होगा। पहला नाम निकाटी है। ये कैसा नाम है? बेकार के सवाल पूछने वाले बकरे नहीं बचाए जाएंगे, समझे? कृपया ध्यान दीजिए, घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। झूठ बोला मैंने, कुछ भी ठीक नहीं होगा। अपनी जान आपको खुद बचानी पड़ेगी। छुपकर बात करना आसान है, यहाँ आकर बात करो। ना ना, बिल्कुल आसान नहीं है। माइक काम नहीं कर रहा, हर बात अब मुझे चिल्लाकर करनी पड़ेगी। मेरा दिमाग सुन पड़ गया है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरे फोन से कोस्ट गार्ड को कॉल लगाओ। हाँ, यहाँ तो सिग्नल ही नहीं है। अब तो हम गए काम से। पहले आप लोग शांत हो जाएं। अब हमें क्या करना है और क्या नहीं, इसकी एक लिस्ट बनाते हैं। खराब चीजों की लिस्ट। कैप्टन बेहोश है, रेडियो खराब है, मौसम भयानक है, जहाज पर ये मेरा पहला दिन है। हाय, मुझे सांस भी नहीं आ रही। और क्या क्या ठीक है? मेरे पास ये इमरजेंसी गन है। ठीक है, मैं चलाऊंगा, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। हटो सब। मैंने अच्छे के चक्कर में और बुरा कर दिया। हम डूबने वाले हैं। डरो मत, डरो मत। तुम्हारा नाम क्या है? कुम्पीर। है? कुम्पीर? चलो जाने दो कुम्पीर। फिलहाल हमें एक चीज की जरूरत है। सही कहा, भुर्जी और पाव। नहीं, हमें एक लाइफ बोट की जरूरत है। तो फिर लंच में क्या खाएंगे? अरे लंच को भूल जाओ, हमें लाइफ बोट तक ले चलो कुम्पीर। सुनो, मैं और निकैटी कोस्ट गार्ड को ढूंढने जा रहे हैं। कुम्पीर, तुम यहाँ रुककर इस बोट को संभालो। नहीं कर सकता, डर लग रहा है। ये देखो, फिलहाल बोट में कैप्टन नहीं है। अब से तुम इस बोट के कैप्टन हो। हिम्मत से काम लो और जिम्मेदारी के साथ शिप की देखभाल करो। पापा, आपने तो जोश जगा दिया। आ जाओ निकैटी। तुम धीरे से कूदना। वो दोनों ठीक होंगे? अब ठीक नहीं है। सैल्यूट कैप्टन, हम तैयार हैं। मुझे शांति से रोने दो, जो जी में आए वो करो। क्या कहा? मैं सारे यात्रियों को कंबल और खाना दूं? सर, मैं तैयार हूँ। क्या मुझे डेक पर जाकर वहाँ से पानी खाली करना है? जैसी आपकी आज्ञा, काम पे लग जाओ। तुम भी तो नाव चलाओ निकैटी। नहीं चला सकता रैमजी, डॉक्टर ने मुझे मना किया है। झूठ मत बोलो निकैटी। फ्रैंकी खाने को मना किया। कहीं भी जमीन दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ, जमीन पश्चिम की ओर है। मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो तुम लोग? तुम्हें खुद नहीं पता जमीन कहाँ है।
जमीन दक्षिण की ओर है। तुम दोनों ही गलत हो। यहाँ से जमीन पूर्व की तरफ है। कोई एक बात करो, किस तरफ है? उत्तर की ओर। क्या सुर में सुर मिलाया? वैसे उत्तर दिशा किस तरफ है? ध्रुव तारा का पीछा करो, वो उत्तर की दिशा में है। एक बात बताऊं, ध्रुव तारा का कोई हिस्सा टूट भी जाए तो वो उत्तर की ओर गिरेगा। हम उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है सबको कंबल और सैंडविच मिल गए। चाय भी चलेगी, थोड़ी बहुत कॉफी भी चलेगी। हाय, इस ठंड से कोई तो बचा लो। अभी तो एक कंबल दिया था। खैर ये लो। गरम चाय या कॉफी? ये अच्छी बात नहीं है। खैर जाने दो। कैप्टन कुम्पीर, जहाज डूब रहा है। मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। मैं कैप्टन नहीं बन सकता। ये लो। ये क्या है? रैमजी, रैमजी! क्या कहा? पक्का वो ध्रुव तारा ही है, जमीन पर उतर आया है हमारी मदद करने के लिए। चुप करो। हे ध्रुव तारा, हम यहाँ हैं। हे, यहाँ इस तरफ। ध्रुव तारा, इस तरफ। बस करो मुझे निकाटी, सुन पा रहे ये हो? नाव उलटने वाली है। ध्रुव तारा। बीच समुद्र में कैसे आए? लुका छिपी खेल रहे हैं। अच्छा, फिर मैं चलता हूँ। मजाक किया था, खेल नहीं रहे हैं। टापू छोड़ने के बाद तूफान आ गया, जहाज डूबने वाला है। आपको ढूंढने के लिए यहाँ आए हैं। क्या सच में? तो चलो फिर वहीं चलते हैं, बाद में खेल लेना तुम लोग। अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई। जहाज टूटने वाला है। कोई मदद करो। वेलकम डार्लिंग, इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। क्या नाम रखें इसका? कुम्पीर नाम कैसा रहेगा? क्या कुम्पीर? हाँ, कुम्पीर सुनने में डिश जैसा है। कोई ऐसा डिश जिसमें है चीज और साथ में पनीर, और कभी कभी होते हैं जैतून, अचार, सॉसेज और सॉस। जैतून से तेज होता है दिमाग, अचार से इच्छा शक्ति, सॉसेज से आत्मविश्वास। तो डार्लिंग, नाम कैसा लगा? सभी शांत हो जाइए, आप ही को बचाने आए हैं। बकरे को नहीं बचाना है। अरे मजाक कर रहा था, तुम्हें भी बचाएंगे। जाकिर, कैनन, तुम ठीक हो ना? हम ठीक हैं डैड, लेकिन कुम्पीर और कैप्टन कहाँ हैं वो नहीं पता। हम यहाँ हैं, यहाँ हैं। क्या हम बच गए? बहुत अच्छे कुम्पीर, शाबाश। कुम्पीर की वजह से बच पाए हम सब। इंजन शुरू नहीं करते तो हम सब डूब चुके होते। शाबाश, सबका सम्मान करना आता है तुम्हें बच्चे। अलविदा जहाज, अलविदा, गुड बाय। अभी गिरने वाले थे बच्चे, बचा लिया। मौसम तो साफ हो गया। चलकर मछलियाँ खाते इस हैं। तरफ, मेरे पीछे आओ, चलो। अरे नहीं, इस तरफ। सारे मछुआरे उस तरफ हैं। जल्दी चलो। ध्रुव तारा के पीछे जाओ, ध्रुव तारा के। हा 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 हा।